عبادت کی تھی اور اندر امام حسین دا اثر رکھا گیا جگہ جیسے امام حسین جی یا رحانہ سارے اس جگہ پہ رکھتے Is it Zayd al-Abidin? Yeah, that's Imam Hussein. علی شاہ دادا نے لکھا عبادت کرتے تھے خدا کی عبادت کرتے تھے یہ ہو جاتا ہے باقی شہداء کے سارے فقط امام حسین کا ساتھ کربلا میں یہاں تو بولو سیدہ نہ کرے سیدہ کو تھا کون کرتا پیا اور شیعہ کرنے سے اوہ دعا اور دعا کونا ومبل Yeah, they were drinking. یہ نہیں پتا وہ سیدہ آپ نے کیا سکتا Make sure you get that ready soon when it's یا اللہ یا اللہ یہاں پہ دفن کیا گیا تھا بعد میں کربلا معلیٰ منتقل کر دیا گیا تھا باقی کربلا کے جتنے شہداء ہیں ان کے سارے یہاں پہ دفن ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں ہم زیارت کریں گے یہاں پہ اپنے نانا کا پورا لباس پہنتے ہیں کیونکہ امام نے جو خطبہ دیا اس میں کہا کہ میری طرف دیکھو میں شکل میں صورت میں کردار میں رفتار میں رفتار میں پورے آپ نے نانا کی تصویر تو میرے نانا نے تجھے عرب بدو تھے تو بدو سے تجھے اسلام سکھایا اور ابھی اسی کے نواسے کو مار رہے ہو جب مجھے رستہ دے دو میں ہند چلا جاتا ہوں میرے قتل سے ہاتھ نکال لو بہت نقصان ہے تو کوئی بات نہیں مانے بیعت کرو امام نے کہا بیعت میرے جیسا اس جیسے کی نہیں کر سکتا میرے جیسا اس جیسے امام کی یہ لفظ یعنی یہ قیامت تک کے لیے لفظ ہے امام کی امام نے صرف اپنا ذاتی نام نہیں دیا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اوکے میں یہ سعودی یوریکا وہ جنگجو سے نے یہ نفتوات سے ملا لیکن وہ ہے دربار What is it? The دربار is 1193 میں شہید ہوئے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 1193 میں جی 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 اسپانیہ میں گورا ان کو مانتا ہے بہت مانتا ہے بہت مانتا ہے وہ تو ابھی بھی دکھاتے ہیں ٹی وی ہاں What do you go run and do it? The whole thing
in that cave. Oh, they're open. Who is in that cave? In the thingy. No, you don't know. Only the man first. बाबा सगीर कहते हैं और कब्रिस्तान मुसाफिर भी कहते हैं। यहाँ पहले जो है ना वो मुसाफिर दफन हुआ करते थे, तो इसलिए अहले बैत अतहार की अक्सर ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो यहाँ दफन हैं, और असहाबा कराम भी। हज़रत बिलाल हबशी जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहद्दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्म मखतूम जिन नबीना साहबी थे वो हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वो हैं, हज़रत 16 सर हैं शुहदाए करबला के, सरहाए मुक़द्दसात 16 सर हैं, उनमें हज़रत अब्बास, हज़रत अली अकबर जो हम शक्ल पैगम्बर थे, हज़रत अली असगर जो इमाम हुसैन के 6 माह के बेटे थे, हज़रत कासिम जो इमाम हसन के 13 साल के नौजवान थे। हाँ जी, इस तरह के ये सारे हैं। सारी जगह पे इंशाल्लाह आपको बताएंगे, और काफ़ी सारी ज़ियारात हैं। तो आप पलीद मेहरबानी करें कि आप सब इकट्ठे रहेंगे। तो उस बस में मैंने ऐलान कर दिया है, उस बस में जिसमें मैं था, कि जब हम हलब से वापस आएँ तो किबला वो बुजुर्ग क्या नाम है उनका, ये नहीं जो आपका क्या नाम है कारी साहब? हाजी बशीर साहब। हाँ, हाजी बशीर साहब ने कहा है कि जिक्र होना चाहिए। तो मैंने कहा इससे और क्या है कि आप इस पाक यानी जगह पे अर्ज़ पे जो है आप जिक्र करें, तो उनके साथ जो है ना वो मामला कर लेना। जो कोई 5 पाउंड 4 पाउंड देना चाहता है वो उसमें करा दे, और आखिरी दिन जो है एक जिक्र हो उसके साथ वो आपकी खिदमत की जाए। और तीसरी बात ये है कि अब अंदर बहुत बड़ा रश है, हम इसलिए इस तरफ से नहीं गए, इस तरफ से जा रहे हैं। अंदर बहुत बड़ा रश है। अब आपने खुद काफिले के साथ रहना है। हम बार बार एक आदमी को नहीं कह सकते चलें। मैं बाकी ज़ियारात पे सलाम लिखे हुए हैं, मैं पढ़ूंगा। जब भी मैं पढ़ूँ आप मुतवज्जो हों, जो ही सलाम ख़त्म हो आप वापस बाहर आए, ठीक है ना जी। साथ साथ रहें, अंदर बहुत बड़ा रश होगा। अब खुद आपने कोशिश करनी है साथ रहने की, यानी हम कोशिश करके आपको साथ नहीं रख सकते, आपने खुद करनी है कोशिश कि काफिले के साथ रहें, ठीक है ना जी। खाले के दो जान आपकी ज़ियारतें मंजूर फरमाए। सबसे पहले ये ज़ियारत सामने जो है अमीर मुआविया की है, हाँ जी, ये सामने जो है ज़ियारत उनकी है। और एक हज़रत हंज़ला थे जो गसीलुल मलाइका थे, जो जंग ओहद में शहीद हुए थे। तो वो उनकी शादी हुई थी, पहली रात ही वो चले गए थे जिहाद के लिए। तो वो जब शहीद हुए तो सहाबा कराम ने रसूल पाक से फरमाया, या रसूल अल्लाह के हज़रत हंज़ला नहीं मिल रहे, बाकी तो जो है जिस हमारे अतहार मिल गए। तो रसूल पाक ने फरमाया कि ज़रा आसमान की तरफ देखो, मलाइका हज़रत हंज़ला को बात सुने, मलाइका हज़रत हंज़ला को गुस्ल देने के लिए ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं। तो उनके बेटे भी, उनकी मज़ार भी यहाँ है। तो इस तरह आप ये पहले इनके जो है वो सलाम करें, और उसके बाद आगे जैसे जैसे आएंगे। इसके बाद हज़रत मैमूना, वो ज़ंजबार जो मुल्क है जो अफ्रीका में, उसकी शहज़ादी थी, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए अपनी बादशाहियत छोड़ के आई थी, यानी अपने मुल्क की बादशाहियत, बाप के बाद वो शहज़ादी थी। तो हज़रत उनका लक़ब फ़िज़ा रखा गया था इनके बाद, क्योंकि वहाँ रश वगैरह में बेहतर है इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। तो हज़रत मैमूना जो थी वो जनाब रसूल खुदा के घर में झाड़ू दिया करती थी और बर्तन धोया करती थी, अपने मुल्क की शहज़ादी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहन कहा है, बहन। हज़रत अली ने भी बहन कहा है, इमाम हसन और इमाम हुसैन के पालने वाली भी हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने उनको माँ कहा है। और 16 साल हज़रत फ़िज़ा ने कुरान की ज़बान में बात की है सहाबा कराम से। और हज़रत जिब्राइल जब आते थे इजाज़त मांगते थे, तो हज़रत जिब्राइल की इजाज़त और रसूल पाक का पैगाम दरमियान में देने वाली भी हज़रत फ़िज़ा थी। और जब रोज़े रखे पैतन पाक ने, और वो आया असीर आया, फिर कैदी आया, फ़कीर, और उसके बाद मिस्कीन, तो पैतन पाक के साथ रोज़े रखने में हज़रत फ़िज़ा भी शामिल हैं। और तीनों दिन यानी जब रोज़े का टाइम आता था तो कोई फ़कीर आ जाता था, खाना उठा के दे देते थे। जब अफ्तारी का टाइम आता था, तीसरे दिन भी इसी तरह, जब तीसरे दिन हुआ तो अल्लाह ताला ने वो आयत नाज़िल कर दी, वयुतीमुन अत्वाम अला हुब्बिही। तो उसमें भी हज़रत फ़िज़ा साथ शामिल है, जिनकी आप जो है
آپ تشریف لائیں. اس طرح آگے حضرت بلال حبشی مؤذن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مزاریں میں بتاتے ہیں. بسم اللہ. فاتحہ پڑھتے چلے. یہ سامنے جو ہے یہ قبر ہے اور یہ ایک دو صحابہ عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک یہ ان کی مزاریں ہیں. عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک. Get it from there. اوپر لکھا